10 महीने में हमारे पास हमारा खुद का बायस फ्री चैट जीपीटी आ जाएगा। अगर आप उसको सवाल पूछो तो वो भारत के अंदर जो आंसर्स देता है वो बहुत ही प्रो वेस्टर्न, प्रो जिहादी, प्रो लेफ्टिस्ट होता है। वो भारत की कभी प्रशंसा करता ही नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूछोगे, डीप सिख आपको वो जवाब ही नहीं देगा। कुछ तरह से रिस्ट्रिक्शन डाल के रखे हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आपको जवाब ही नहीं देना है। तो लगती है कि बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात नहीं है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज बहुत बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए हैं। डीप सीक के बाद चाइना के अब भारत भी अपना जीपीटी, चैट जीपीटी जैसा एआई टूल जो दुनिया भर में चैट जीपीटी की चर्चा रहती है, हर इंसान उसका इस्तेमाल करता है अलग अलग कार्यों के लिए। तो भारत भी डीप सीक के बाद अब अपना एआई टूल चैट जीपीटी की तर्ज पर लेकर आने वाला है हनुमान। और ये खुशखबरी दी है हमारे आईटी मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने, जो कि अगले कुछ महीनों में तैयार हो जाएगा। हालांकि इस पर कई सारे अपडेट्स भी हैं जिसको हम डिटेल में जानेंगे और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी, जिनसे हम इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार उमेश जी। जय सिया राम। जय सिया राम। उमेश जी, बड़ी खबर है भारत के लिए। हालांकि जो चाइना का डीप सीक रहा, काफी चर्चा का विषय रहा दुनिया भर में, भारत में तो बहुत ज्यादा इसकी चर्चा रही और पूरी दुनिया को हिला देने वाला डीप सीक। अब भारत भी इस रेस में आगे बढ़ रहा है और हनुमान जो हमारा अपना खुद का चैट जीपीटी रहने वाला है, उसकी जो अनाउंसमेंट है वो अश्विनी वैष्णव जी ने की है। किस तरह से देख रहे हैं? क्या हालाँकि सैम ऑल्टमैन ने कहा था कि भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन भारत ने कर दिखाया। बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू है हमारे लिए, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो भारत चाहे हम पेमेंट सिस्टम यूपीआई की बात करें, आईटी में भारत की काफ़ी प्रशंसा होती है ग्लोबली। किस तरह से आप देख रहे हैं इस ब्रेक थ्रू को? अ, अंबर जी, ये बहुत बड़ी खबर है। और आपने बरोबर बताया है कि जो भारत के यूनियन मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव ने बोला है कि 10 महीने में हमारे पास हमारा खुद का बायस फ्री चैट जीपीटी आ जाएगा। होम ग्रोन जी, भारत का खुद का रहेगा। और बायस फ्री का मतलब क्या है कि इसमें जो आंसर्स रहेंगे वो कंप्लीटली बायस फ्री रहेंगे। ठीक है। जी। अगर आप आज सैम ऑल्टमैन की बात कर लो और उसके चैट जीपीटी में अगर आप कोई भी भारत सेंट्रिक अगर आप उसको सवाल पूछो तो वो भारत के अंदर जो आंसर्स देता है वो बहुत ही प्रो वेस्टर्न, प्रो जिहादी, प्रो लेफ्टिस्ट होता है। वो हुँ, भारत की कभी प्रशंसा करता ही नहीं है। ठीक है। और अगर आप डीप सीक के बारे में पूछ लो, अगर आप अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूछोगे, डीप सीक आपको वो हुँ, जवाब ही नहीं देगा। अगर आप तियानमेन स्क्वायर के बारे में बात करोगे तो वो जवाब ही नहीं देगा। तो उन्होंने जो अपना जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, उसके अंदर उन्होंने कुछ तरह से रिस्ट्रिक्शन डाल के रखे हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आपको जवाब ही नहीं देना है। ठीक है। हुँ, देखिए अंबर जी, ये लगती है कि बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात नहीं है। क्योंकि ये हुँ, दोनों कंपनीज अपना ट्राई कर रहे हैं। एक तो अमेरिका अपना ट्राई कर रहा है, चाइना ने उसको चैलेंज किया है। अंबर जी, आपने देखा होगा कि अगर चाइनीज का जो डीप सीक है, अगर आप उनको अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूछोगे तो वो सही जवाब नहीं देगा। तियानमेन स्क्वायर के बारे में पूछोगे तो वो जवाब नहीं देगा। ठीक है। देखिए, लगती तो ये बहुत ही छोटी-सी बात है, पर छोटी नहीं है, क्योंकि जैसे लोग इसको यूज़ करना चालू करेंगे, तो ये उसी जो भ्रांतियाँ हैं, जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, जो चाइना की डीपसीक और सैम ऑल्टमैन का चैट जीपीटी फैलाना चाहते हैं, लोग उसी को सच मान लेंगे। अब हमें कुछ नहीं करना है। देखिए, अभी क्या हुआ है, इन्होंने ओपन मॉडल है ना, एकदम ओपन सोर्स कर दिया है। अभी हमको हुँ, क्या करना है, इन लोगों ने अपने जो सॉफ्टवेयर का कोडिंग किया है, इन्होंने इसमें नेगेटिव लिस्ट डाली होगी कि अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो आप ये आंसर दे दीजिए। हमें जाके उसी कोड को हटाना है। ठीक है। जी। नेगेटिव लिस्ट में अरुणाचल प्रदेश, तियानमेन स्क्वायर को हटाना है। फिर ये लोग क्या करते हैं, सर्च इंजन करते हैं, सारी जगह से सर्च करते हैं। तो इन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्टिव बैंड लिस्ट डाली होगी कि भारत हुँ, के वेबसाइट के में जाके आपको इसके बारे में आपको सर्च नहीं करना है। ठीक है। वो जो रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में भारतीय वेबसाइट्स को इंक्लूड करना है, मतलब हटाना रहेगा। तो वो एक तरह से आपको बायस फ्री सर्च देगा।
तो ये भारत का जो सर्च मॉडल रहेगा, इट विल बी एन ऑथेंटिक फैक्चुअल मॉडल। और जैसे हम ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज करना चालू करेंगे भारत की जनता, तो उनको फैक्ट्स मालूम रहेगा। हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जीत सकते हैं। चाइना और यूएस दोनों चाहते हैं कि ये इनका मॉडल ही चले। भारत के पास एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और अश्विनी वैष्णव ने बता दिया है कि आज उनके पास 18,693 जनरल प्रोसेसिंग यूनिट्स है, एनवीडिया के भी है, और इसमें चिप्स इनके पास पड़े हैं, जैसे जी। H100 है, H200 है, तो इसके लिए काफी है। अभी आपने देखा है डीप सीक ने क्या बोला, हमने हमारा एआई 2000 जीपीयू से चालू कर दिया था, जबकि चैट जीपीटी को लगा 25,000 जीपीयू। ठीक है। और आपने देखा है कि कॉस्टिंग कितनी पड़ी थी। जो सैम ऑल्टमैन का चैट जीपीटी है, वो बताते हैं उनको $100 मिलियन पड़ा था, जबकि डीप सीक को $5 मिलियन पड़ा है। और आप ये देखिए कि अब भारत की कंपनी रिलायंस, वो भारत जीपीटी लॉन्च कर ही रही है। वो 9 आईआईटी के साथ उन्होंने चालू कर ही दिया है। वो एक तरह से, और उसके अंदर जिन्होंने अपना जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम हनुमान रखा है, ठीक है? तो एक बहुत ही अच्छी बात है, भारत का खुद ही दिन में हमारे पास खुद का चैट जीपीटी आ जाएगा, जो भारत जीपीटी भी हो सकता है, या हिंदुस्तान जीपीटी भी हो सकता है, इंडिया जीपीटी भी हो सकता है। तो इसका आपको ये समझना पड़ेगा ये जीपीटी होता क्या है। आप जनरली जो इनपुट देते हो, ठीक है, तो वो आपको रिस्पॉन्स देता है। तो एआई का काम वो होता है। जनरेटिव में क्या होता है, अगर आपने बोल दिया कि मुझे एक मूवी बना के दो, कि ये एक सिचुएशन है, तो ये जनरेटिव प्रोग्राम्स क्या करता है, वो सारे डेटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस हुँ, करके इनका आउटपुट डिफरेंट फॉर्म्स में आ जाता है। ठीक है? तो भारत का खुद का चीज़ बन रहा है, और भारत की एक टूल में एक बहुत बड़ी बात है अंबर जी, जिसके कारण हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि हम अ, चाइना और यूएस के ऊपर हम निर्भर कर पाएँगे। ठीक है? जैसे पहले जी। की आपके शो में मैंने बताया कि हमें अपना सोर्स कोड चाहिए। जब तक हमारे पास हमारा सोर्स कोड नहीं रहेगा, हम कोई चेंजेस नहीं हुँ, कर पाएँगे। नहीं तो हमेशा हम इनसे अगर यूजर लाइसेंस लेंगे, हमको इनके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और मुकेश अंबानी ने, जैसे हमने लास्ट शो में भी बताया था, मुकेश अंबानी जी अपना जामनगर में वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेटा सेंटर एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और भारतीय सरकार ने लास्ट ईयर 10,000 करोड़ इसके ऊपर दिया भी है, बजटरी एलोकेशन भी किया है। और जिस जी। हिसाब से चाइना ने, जिस हिसाब से अभी आपने देखा है अमेरिका की फाउंडेशन हिला दी है। आप सोचिए, एक ही दिन में $1 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन खत्म कर दिया। तो हुँ, अब भारत के लिए एक अपॉर्च्युनिटी है। चाइना ने जो काम किया है उसको कैपिटलाइज़ करना है भारत को, और भारत के जो अश्विनी वैष्णव है, वो काम कर रहे हैं, और जैसे जिस हिसाब से मुझे लग रहा है, ये वॉर फुटिंग पे काम होगा, और मेरे हिसाब से 10 महीने नहीं, जल्दी आ जाएगा, जिस हिसाब से मुझे लग रहा है। जो जी। अर्जेंसी लग रहा है। देखिए क्या होता है, इंटेंट होना चाहिए, और अश्विनी वैष्णव खुद एक आईटी टेक्नोक्रेट है। ही नोज़ द टेक्नोलॉजी वेरी वेल। जैसे हमने भी अपने शो में बात की थी कि हमने बोला था कि डिफेंस मिनिस्टर हमारा जो रहना चाहिए, हू कैन अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी। मैंने उस समय भी बताया था कि अश्विनी वैष्णव वुड बी अ बेटर डिफेंस मिनिस्टर। बट ठीक है, इनका यूटिलाइजेशन इधर हो रहा है, तो इट इज़ आल्सो वेरी क्रिटिकल। और एक चीज़ है, थोड़े दिन पहले सैम ऑल्टमैन भारत आए थे, और उन्होंने बोला था कि भारत अब हमारे से कॉम्पीट कर ही नहीं सकता। तो चाइना ने तो इनकी हेकड़ी पहले ही निकाल दी। ठीक है? अब ऐसा है कि ये डेथ वारंट है अमेरिकन बिग टेक का। और कल आपने देखा है कि उनकी एक और एक कंपनी बोल अलादीन, वो बोल रहे हैं हमारे पास क्यूएन है, जो चैट जीपीटी से भी बढ़िया है। तो आप ये समझ जाइए, आगे जाके आप देखेंगे कि भारत के अंदर अपना खुद का बायस फ्री चैट जीपीटी रहेगा, और भारत किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। और मेरा ये मानना है, अमेरिकन बिग टेक जिन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प को फर्स्ट टर्म में उन्होंने डी प्लेटफॉर्म किया था, आपको याद होगा। तो एक तरह से जी। एक स्वीट रिवेंज लिया है डोनाल्ड ट्रम्प ने, क्योंकि मेरा मानना है सैम ऑल्टमैन की कंपनी ओपन एआई में अ, इलॉन मस्क पहले पार्टनर रह चुके हैं, ठीक है? हुँ, 3 साल पहले इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस आ गए थे, जब सैम ऑल्टमैन ने नॉन फॉर प्रॉफिट से प्रॉफिट कर दिया था कंपनी को। ये केस चल रहा है। मेरा ये मानना है, ये मेरा मानना है कि इसकी जो सॉफ्टवेयर की ब्लूप्रिंट है, इलॉन मस्क ने दी होगी चाइनीज़ को।
ठीक है। नहीं तो आप समझ जाइए जो काम सैम ऑल्टमैन 10 साल से $6 बिलियन खर्चा करके कर रहा है 4,500 एम्प्लॉइज के साथ, ये 2 साल में कैसे कर लिया? ठीक है। ये कॉन्स्पिरेसी थियरी जैसा लग रहा है पर यू कैन नॉट रूल इट आउट। ठीक है। और आपको मालूम है यूएस के प्रेसिडेंट ने बोल दिया दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर अमेरिकन टेक कंपनीज। और हम्म थोड़े दिन पहले $500 बिलियन का इन्होंने स्टारगेट अनाउंस किया था एआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए। तो हम्म अब क्या होगा? आपने देखा है कि उसके अंदर उन्होंने एक्स एआई को नहीं रखा जो इलॉन मस्क की कंपनी है। ठीक है। तो उसी दिन आप सोच लीजिए ये सॉफ्टवेयर चाइना ने रिलीज किया। इसका इफेक्ट हमें 2 दिन पहले दिखा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये सब चीज में इलॉन मस्क का हाथ है, वो रूल आउट नहीं कर सकते। और आपने ये भी देखा है कि ओपन एआई ने बोल दिया है कि जो टेस्टिंग हुई है चाइनीज डीप सीक की, वो हुई है यूएस के प्रोप्राइटरी लैंग्वेज मॉडल पे। मतलब चाइना ने क्या किया, उस चीज को थोड़ा सा ट्विक किया, उसके अंदर से अपनी समझदारी निकाली, रिसोर्सेस से जो कंज्यूम होते हैं उसको थोड़ा सा सॉफ्टवेयर से उसको थोड़ा सा रिफाइनमेंट करके वो मार्केट में बेच रहे हैं। तो एक तरह से आप समझ जाइए भारत के लिए तो अच्छा हो गया। भारत के ऊपर अभी चोरी का इल्जाम लगेगा ही नहीं, क्योंकि जो इल्जाम लगेगा वो चाइना के ऊपर लगेगा। उन्होंने ओपन सोर्स भी कर दिया, जिसको हम्म चाहिए वो यूज कर सकता है। अब भारत उसी ओपन सोर्स के ऊपर रिफाइनमेंट करके अपने हिसाब से हम कर लेंगे काम। बिल्कुल। और जिसके लिए अब खबर भी आ रही है कि केंद्र सरकार ने इस पे काफ़ी फंड एलोकेट करने की खबर भी सामने आ रही है, जिसको मैंने अभी जिस लिंक को साझा भी किया था। बड़ी खबर है, लगातार हम भारत को एआई की बात करें, डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करें, हर क्षेत्र में भारत काफ़ी कुछ कर रहा है। चैट जीपीटी जो हर इंसान की ज़रूरत बनता जा रहा है हर दिन की, और उसके बाद डीप सीक ने दुनिया हिलाया, और अब हनुमान जो इंडियन चैट जीपीटी है, वो आने वाला है। बड़ी खबर भारत के लिए है। लेकिन एआई की अगर हम बात करें, एआई कहीं न कहीं जो है अब फ्यूचर है, हम सब जानते हैं, हर चीज़ एआई बेस्ड है। और हम चाइना की बात करें, यूएस में भी बहुत सारी चीज़ें एआई पे ही होती हैं, स्टोर्स हैं, वो एआई ऑपरेटेड हैं, सारी चीज़ें। किस तरह का भविष्य देखते हैं? भारत जो कि 150 करोड़ की आबादी वाला देश है। ऐसे में अगर हम पूरी तरह से एआई बेस्ड फ्यूचर देखते हैं, तो जो हमारा एसेट है ह्यूमन रिसोर्स, उसका क्या बनेगा फिर? कैसे होगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ 2012 में मुझे याद है मैंने फर्स्ट टाइम व्हाट्सएप यूज करना चालू किया था। ठीक हुँ, है। हार्डली मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में 4-5 लोग थे। ठीक है। हुँ, 2014 आते थे कम से कम 500 लोग हो गए। ठीक हुँ, है। और आज व्हाट्सएप हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट। हुँ, भारत के अंदर किसी ने सोचा नहीं था कि यूपीआई का पेनिट्रेशन होगा। हुँ, पर देखिए जैसे ही डिमोनेटाइजेशन चालू हुआ, हुँ। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो आपने जी, देखा कि कैसे आज यूपीआई हर जगह यूज हो रहा है। जो हम जी, समझते हैं कि भारत की जनता को प्रॉब्लम होगा, नहीं, भारत की जनता रिसोर्सफुल है। भारत की जनता काम चलाऊ, उसको मालूम है जब काम निकालना है, कैसे काम निकालना, वो चाइनीज से बेहतर जानते हैं। ठीक है। और जैसे ही चैट जीपीटी इनके हाथ में आएगा तो भारत की बहुत बड़ी जनता ऐसी होगी जो काम कर पाएगी। अभी समझ लीजिए किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए, वो 10 लोगों हुँ, को पूछता है। बाद में क्या होगा, अपना भारत का जीपीटी निकालेंगे वो लोग, उनको पूछेंगे कि भैया ये बताओ कि भारतीय कानून में रेंट एक्ट क्या होता है? तो समझा देगा आपको। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है ना। बेसिक इंफॉर्मेशन जो काम जो काम पहले हम एक्सपर्ट, जैसे आप समझ लीजिए आपको अगर किसी लॉयर से मिलना है, आप उनसे जाके मिलते, वो समझाते। अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको लिखना है मुझे रेंट टैक्स समझाओ भारत के संविधान के अनुसार, वो समझा देगा। ये एक सिंपल सी बात है। तो लोग काम जी, करना चालू करेंगे। और समझ हुँ, लीजिए किसी को समझो कोई फ्लायर बनाना है, वो बोल हुँ, देगा क्रिएट अ फ्लायर हैविंग अंबर जैदी एंड हैविंग द मैप ऑफ इंडिया, वो बना के दे देगा। इतना ईज़ी हो जाएगा। तो बिल्कुल। कितना काम बढ़ जाएगा, इसके अंदर हमारे स्किल्स बढ़ेगा, इतने काम हम कर पाएँगे। और भारतीय लोग मेहनती है, वो कहीं भी जी, जाते हैं। इनफैक्ट आपको बता देता हूँ, मेरे एक चाइनीज़ फ्रेंड है, जो आपके भी शो में आते हैं, उन्होंने बोला है कि चाइना के अंदर जाके ये डीप सीक है, इसके ऊपर काम कर रहे हैं इंडियन इंजीनियर्स। ठीक है? यहाँ तक ऐसी बात है। तो हर जगह ही तो इंडियंस ही काम कर रहे हैं। तो भारत को इंडिया के अंदर इंडियन इंजीनियर्स ही ने ये सब बनाया है।
तो हम काम कर रहे हैं तो हमारा ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा, हमारे अंदर स्किल्स बढ़ेगा ये आने से। हाँ, कुछ जी। एक डिफिकल्टी आएगी कहीं पे हमारे बच्चों के ऊपर, मुझे लगता है उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपने आप सीखने की ज़रूरत है। पर जो हमारी जो पॉपुलेशन है, जो अबाउट 20 है, 25 है, वो उन लोगों को यूज़ करना चाहिए, चैट जीपीटी एंड अदर थिंग्स। पढ़ाई हुँ, के वक़्त बिल्कुल ही नहीं। Chat GPT is not for children. It is only for working professional. It is only for businessmen. It is useful for every other person, apart from people, apart from children and students in professional universities. अगर वो लोग चैट जीपीटी यूज करने गए तो आप अपना खुद का ह्यूमन कैपिटल खराब कर रहे हो। ये मैं पहले ही बोल देता हूँ। जी। और मैं इनफैक्ट आई डू नॉट अलाउ माय सन टू यूज चैट जीपीटी। वो खुद लॉ पढ़ रहा है, ही डज इट ऑन इट्स ओन। हुँ, बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप पढ़ रहे हों तो थोड़ा अपना दिमाग का इस्तेमाल करें, थोड़ा सीखें, क्योंकि वो सीखने का वक़्त होता है और जब हम सीख जाते हैं या प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में होते हैं, तो असिस्टेंस के लिए इस तरह के टूल्स हमारे काम आते हैं। लेकिन जो ओपन एआई है उसके ऊपर जो एक बड़ा इल्ज़ाम स्टार्टिंग से है वो ये कि वो कॉपीराइटेड कंटेंट का इस्तेमाल करता है और जो भारतीय एक टेकी थे जिनकी डेथ भी हुई थी अभी पिछले 1-2 महीने पहले जो बिल्कुल यंग थे 25 या 27 साल की उम्र के, मुझे उनका नाम इस वक़्त ध्यान नहीं आ रहा है। उन्होंने भी ये इल्ज़ाम लगाया था और ये काफ़ी ओपनली इस पे चर्चा होती है। अगर इस तरह का कोई चैलेंज डीप सीक या फिर भारतीय जो हमारा हनुमान आने वाला है, उसके आगे भी इस तरह का कोई चैलेंज हो सकता है? या इससे कैसे बचा जा सकता है जो कॉपीराइटेड कंटेंट को लेकर सवाल उठते हैं ओपन एआई पर? देखिए, आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग है। हुँ, कोई आप इसको पेटेंट करा दीजिए, कॉपीराइट करा दीजिए, आप कुछ भी उखाड़ नहीं पाएँगे। क्योंकि इनके मॉडल ऐसे रहेंगे, ये आपको डेटा सर्च करके, कंडेंस करके, प्रोसेस करके देते हैं। हुँ, भले ही आप कुछ भी बोल जाए, जैसे हम बोलते थे सेल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, हमको प्राइवेसी चाहिए। मैं बोला जिस हुँ, दिन आपने सेल फ़ोन यूज़ करना चालू किया, उस दिन आपने प्राइवेसी छोड़ दिया। और एक जी, चीज़ है, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन अगर इंटरनेट पे है, तो आप हुँ, चिल्लाते रहिए कॉपीराइट की, उसकी कोई मान्यता नहीं है। कोई फ़ॉलो करने वाला नहीं है, क्योंकि फ़ॉलो हो ही नहीं सकता। जी, इसके अंदर वी हैव टू एन्श्योर कि सही तरीके से इन्फॉर्मेशन आए। हुँ, अनबायस्ड। और भारत का जो रहेगा इट विल बी एन अनबायस्ड चैट जीपीटी। जबकि इन लोगों का रहेगा चाइनीज सेंट्रिक, चाइनीज प्रोपेगेंडा सेंट्रिक। अमेरिका का रहेगा अमेरिकन लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा सेंट्रिक। वी विल हुँ, बी ऑथेंटिक चैट जीपीटी, भारत का जीपीटी। दिस इज जी। आवर यूएस यूनिक सेलिंग पॉइंट। वी हैव टू री एम्फसाइज इट। ये सनातन जीपीटी है, भारत का खुद का सनातन जीपीटी आने वाला है। दिस इज द ऑफ़ कोर्स रियल थिंग। नाम ही में हनुमान जी का नाम है तो ऑफ़ कोर्स उसमें कोई दूसरी कहने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, बट एक हनुमान एक मॉडल है, इसका नाम अभी तक इन्होंने सोचा नहीं है, पर अगर हनुमान लेकिन जी के अभी नाम से है या फ़िलहाल फ़िलहाल हनुमान जी नाम के नाम से है या गणेश जी के नाम से है, वो देख लेंगे, वो हमारी सरकार डिसाइड कर लेगी। बट जी, पर मैं एक चीज़ बोलूँगा, ये इट विल बी टोटल सनातन जीपीटी। इट हुँ। विल नॉट बी अ चाइनीज़ प्रोपेगेंडा जीपीटी, नॉट अ अमेरिकन लेफ्टिस्ट जिहादी जीपीटी। बिल्कुल और आप देखेंगे कि कई सारे जो अचीवमेंट्स हैं लगातार एक के बाद एक भारतीय जो जीपीएस है नाविक उसके बाद अब जो भारतीय चैट जीपीटी है डीपसीक चाइना उसके बाद अब हमारा ये भी आने वाला है ये बड़ी डेवलपमेंट है एक के बाद एक बड़ी खबरें और बड़ा अचीवमेंट और भारत को आईटी जगत में एक पूरी दुनिया में एक जी एक और एक चीज़ बता देता हूँ, भारत ने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना के रखा है, भारत ओएस। ये जी आईआईटी ने बनाया है, ठीक है? अगर भारतीय चाहे तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि भारतीय सरकार ने इसको प्रमोट क्यों नहीं किया? बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। अब ये ऐसा है कि कौन-सी इंडियन कंपनी इसको प्रमोट करती है, क्योंकि हुँ, एक नया तरीके का सिस्टम बनाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, कोई इसको हुँ, अपनाना नहीं चाहता है। बट हुँ, मुझे लगता है कि अभी हमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, उससे हुँ, हमको वी हैव टू उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। वी हैव टू जी, चेंज इट बाय थ्रू भारत ओएस, और उसके सेंट्रिक सॉफ्टवेयर बनाना ज़रूरत है। क्योंकि जो हुँ, विंडोज़ का माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज़ है, उसके अंदर बहुत सारे बग्स हैं। वो सिस्टम को स्लो कर देता है। आपको जी, बार-बार हार्डवेयर अपग्रेड माँगता है। भारत का जो ओएस है, वो आपके नॉर्मल सिस्टम में, मतलब जिसकी कॉन्फ़िगरेशन कम है,
उसमें भी चल पड़ेगा। तो ये हम्म, बहुत जरूरी है, लोगों को ये जानने की बहुत जरूरत है कि वो हार्डवेयर कॉस्ट बढ़ता रहता है और ये विंडोज जानबूझ के अपडेट्स लेके आते हैं ताकि हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स इंप्रूव होती रहे और इनके हार्डवेयर इक्विपमेंट्स भी बिकते रहे। बिल्कुल। नहीं तो ये लोगों इन लोगों के काम नहीं मिलेगा ना। देखिए अभी जैसे आपने देखा है, जो वेस्टर्न जीपीटीज थे, चैट जीपीटीज, वो बताते थे कि हमारे पास ही सारा पावर रहेगा। हम आपको अंबर जी एक चीज बता देता हूँ, एनवीडिया जैसी कंपनी वो भारत को रेशनिंग करके देती थी, हम आपको इतना ही जीपीयू देंगे, आपके हम्म, आपके हिसाब से नहीं दे रही है, वो आपको हम्म, मतलब एहसान कर रही है। चाइना ने इनकी हेकड़ी निकाल दी है, इनका डेथ हम्म, वारंट साइन कर दिया और अलीबाबा ने तो इनकी कब्र भी खोद दी है। तो ये अमेरिकन बिग टेक जिन्होंने जिस हिसाब से इन लोगों ने अपनी हेकड़ी चलाई है, इनको मजा चखाना जरूरी है, मेरा मानना ये है। जी, बिल्कुल और ये बड़ा डेवलपमेंट है चाइना के डीप सीक के बाद अब भारत का जो अपना खुद का चैट जीपीटी है वो भी आने वाला है यानी कि जिसको अभी फ़िलहाल जो मॉडल है उसका नाम हनुमान है। आगे क्या इसका नाम और किस नाम से लॉन्च किया जाएगा, हालाँकि उसमें अभी थोड़ा समय लगेगा इसको तैयार होने में लेकिन ये जो अनाउंसमेंट है वो हमारे आईटी यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी की तरफ से किया गया और इन सारे पूरा जो एआई हमारा पूरा इंडस्ट्री है उस पे भारत काफ़ी काम कर रहा है अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ में, अलग-अलग सेक्टर्स में। तो इस पर आगे जो भी डेवलपमेंट होगा उस पे हम बात करेंगे और आज के लिए मैं उमर जी तो आपका मैं तो जी, इतना ही बोलूंगा, जल्दी हमारा सनातन जीपीटी या वैदिक जीपीटी आ जाएगा। बस हमको इसकी वी हैव टू वेट फॉर इट। और जिस दिन आ जाए, सबसे अनुरोध है कि सब लोग डाउनलोड करिए, सारी क्वेरीज उसमें डालिए, क्योंकि जितने हम लोग 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, हम लोग अगर कलेक्टिवली उसको यूज करेंगे तो हमारा मॉडल, हमारा लैंग्वेज मॉडल डेवलप होगा और वो सशक्त होगा। अगर बिल्कुल। आज आप चैट जीपीटी या डीपसीक यूज करते हैं, आप उनको डेवलप कर रहे हैं, तो ये चीज ध्यान रखिए कि जब भारत का जीपीटी आए, आप लोग भारत का जीपीटी यूज करिएगा। ठीक है, बिल्कुल। बस इतना ही बोलूंगा। जय सिया राम। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।